सर आपसे एक सवाल पूछना है सर। मेरा सर घर के सामने सर पापा का एक जमीन है छोटा सा सर। उसमें सर हमें स्टार्टअप खोलना है, मतलब सर वो रेस्टोरेंट खोलना है सर। सर हमें पैसा उतना नहीं है रेस्टोरेंट खोलने लायक सर। वो डेकोरेशन सर, लेबर रखना पड़ेगा सर, वो जो जो है सर वो खर्च पूरा उठाने के लिए पैसा नहीं है सर। 1 लाख रुपया का सर इंतजाम हुआ था, लेकिन सर सब बोल रहा है, सबके साथ बात किया, बिल्डर्स के साथ सब बोल रहा है सर कि 5 लाख रुपया के सर करीब लगेगा सर। तो सर 4 लाख रुपया का सर लोन मिल जाएगा सर। और सर बैंक बोल रहा है ना सर कि वो जो मकान है, वो जो सर जमीन है वो गिरवी रखना पड़ेगा सर, पापा नहीं देगा सर। तो क्या करे सर, थोड़ा जुगाड़ बहुत बता देंगे कैसे वो होगा सर। स्टार्टअप शुरू करना चाहते लेकिन पैसा नहीं है, सब रिश्तेदारों से दोस्तों से मांगने पर भी कोई आपका स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है। आपके आइडियाज, एफर्ट्स, प्लानिंग, सपना सब पानी में गया। अगर ये वाला फीलिंग आपको आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे मॉर्गेज फ्री बिजनेस लोन आपको मिल सकता है, और वो भी इजीएस्ट प्रोसेस में। द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज अर्थात द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एक डाटा पेश किया है, जिसमें करीबन 6.3 करोड़ एमएसएमईज देश में है, जो देश को 29% जीडीपी दे रही है, और ये देश को इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है। और एमएसएमई पर देश की इकोनॉमी अभी डिपेंड कर रही है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसएमई सेक्टर को एनकरेज करने के लिए बहुत सारे मॉर्गेज फ्री लोन पैकेज लाए हैं। जैसे मुद्रा स्कीम के अंदर 3 प्रकार का लोन आपको मिल सकता है। सर सुना है ना कि वो जो लोन मिल रहा है सर वो ऑनलाइन में मिल रहा है सर। हमें क्या सर ऑनलाइन का प्रोसेस बता देंगे सर, कैसे ऑनलाइन में अप्लाई करते हैं। बैंक में सर गया था, लेकिन सर बैंक में ना वो लोग उतना मतलब वो नहीं दे रहा है हमको। तो सर ऑनलाइन में हो जाता सर मोबाइल से सर, तो अच्छा होता सर। थोड़ा बता देंगे सर कैसे मतलब वो ऑनलाइन में सर ये करे सर। ये लोन आप घर बैठे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक जाने का जरूरत ही नहीं है। तो अगर ये प्रोसेस आपको एक बार आ गया तो आप घर बैठे खुद का या पड़ोसी किसी का दोस्त का भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस आपको बारीकी से देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब फील्ड है जहां पर आपको अगर जानकारी नहीं होगा तो आपको ये फॉर्म फिलअप मतलब ऑनलाइन का जो फॉर्म फिलअप है ये करने में दिक्कत होगा। तो बीच में अगर स्किप करेंगे तो आपको पूरा जानकारी नहीं मिलेगा। इसलिए ये वीडियो के साथ थोड़ा रहना है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। क्योंकि प्रोसेस जब बताएंगे, ये प्रोसेस 7-8 मिनट का प्रोसेस है, ये अगर आपको बताएंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो। तो इसके लिए आपको वेट करना है और पेशेंस के साथ ये देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो आपको कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी के सामने आपको हाथ पैर जोड़ने की आवश्यकता है। अब आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे गवर्नमेंट के माध्यम से प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत आप सभी को 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए किस प्रकार से आप सभी आवेदन करेंगे आज की इस वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आपको बार बार बैंकिंग के चक्कर भी काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको ऑनलाइन घर बैठे इसके लिए आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद आप सभी को एक लेटर दिया जाएगा, उस लेटर को जाकर आपको अपने बैंक में दिखाना होगा, जिसकी बिहेव पे आप सभी की अकाउंट में तुरंत ही आपके लोन को आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आप सभी किस प्रकार से घर बैठे ही प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है शिशु, किशोर और तरुण। अगर आपको 50,000 रुपए तक का लोन चाहिए तो वो शिशु योजना के अंतर्गत आता है, और अगर आपको 5 लाख रुपए तक का लोन चाहिए 50,000 से 5 लाख तक का, तो किशोर योजना के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो थर्ड लोन है वो है तरुण लोन, जो कि 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के बीच में अगर आपको लेना है तो तरुण लोन कहते हैं। अब इस लोन के लिए आपको आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के लिए आप सभी को अपने मोबाइल फोन में या फिर कंप्यूटर में कोई से भी ब्राउजर ओपन करना है, और यहाँ पर आप सभी को सर्च कर लेना है जन समर्थ पोर्टल। ठीक है, इस प्रकार टाइप करेंगे जन समर्थ।
इस प्रकार से आपको सर्च करना है, जन समर्थ सर्च करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से फर्स्ट लिंक आ जाएगा, जन समर्थ नेशनल पोर्टल फॉर गवर्नमेंट। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। यह एक सरकारी वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे आपको आना है, किसी और वेबसाइट पे आपको नहीं आना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप सभी को लोन को आवेदन करने के लिए इस प्रकार से आप सभी के सामने इंटरफेस आएगा। आपको इस पॉपअप को कट कर देना है। इसके बाद फिर आप सभी के सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको किस प्रकार का लोन चाहिए, आपको एजुकेशन लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, एग्रीकल्चर लोन चाहिए, या फिर जिस प्रकार का आपको लोन चाहिए उस प्रकार का आपको लोन का चयन करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मुझे अगर बिजनेस लोन चाहिए तो यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी लोन पे क्लिक करूंगा, चेक एलिजिबिलिटी पर। इस पे क्लिक करने के बाद फिर आप सभी के सामने इस प्रकार से लेट्स चेक योर एलिजिबिलिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार का लोन चाहिए इस बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि मुझे अदर बिजनेस के बारे में लोन चाहिए तो यहाँ पे मैं अदर्स पे क्लिक करूंगा। अदर बिजनेस पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि आपका जो बिजनेस की एक्टिविटी है वो किस पर्पज से है, कि नया है कि आप ऑलरेडी काम कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं नया स्टार्टअप कर रहा हूँ तो मैं न्यू पे क्लिक करूंगा। इस प्रकार से वो क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप कितने पास है, तो यहाँ पे कम से कम आप 8वीं पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन अपने हिसाब से यहाँ पर आपको यस कर देना है। और फिर यहाँ पर आप सभी को अगर ईडीपी ट्रेनिंग मिली थी तो यस करेंगे, अगर नो पे क्लिक करेंगे तो मुझे जो है एंटरप्रेन्योर की ट्रेनिंग मिली हुई है तो मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं मिला है तो आप नो भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपका बिजनेस किस प्रकार का है, मैन्युफैक्चरिंग है, बिजनेस सर्विस है, ट्रेडिंग है। तो यहाँ पे हमारा जो बिजनेस तो सर्विस से रिलेटेड है तो सर्विस पे मैं क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ पर आपका जो भी जनरल का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी है अपनी कैटेगरी का सिलेक्शन आप यहाँ से कर लेंगे इस प्रकार से। और इसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप पहले किसी सरकारी की सर्विस में काम कर रहे थे। तो अगर आप काम कर रहे थे तो यस करेंगे, अदरवाइज आपको नो करना है। फिर यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप इन लोकेशन से अगर बिलोंग करते हो तो यस करेंगे, अदरवाइज आपको नो कर देना है। फिर यहाँ पर आप अर्बन से हैं कि रूरल से हैं उसका सिलेक्शन आप यहाँ से करेंगे। फिर यहाँ पे आप सभी के सामने ऑप्शन आता है सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिशियरी, इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल का सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप सभी का जो प्रोजेक्ट है वो कितने रुपए तक का लागत का आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उतना अमाउंट आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इस प्रकार से 5 लाख। अब यहाँ पर आप इतने में से कितने रुपए खुद से लगा रहे हैं वो आप यहाँ टाइप कर देंगे, जितने आपको आपके पास है उतना आप लगा रहे हैं इस प्रकार से। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको जो रिक्वायरमेंट लोन अमाउंट है 4 लाख रुपए की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हिसाब से आप यहाँ पे डालेंगे। और फिर यहाँ पर आपको कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP आ जाएगा। साथ ही साथ आपको अगर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चाहिए तो फिर यहाँ पर आपको सेकंड स्कीम मिलेगी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो इसमें आपको देखने को मिलता है जो आपका लोन का जो टर्नओवर रहेगा यहाँ पर 5 साल के लिए आपको दिया जाएगा, जिसकी हर महीने की जो मंथली EMI रहेगी 8,500 रुपए रहेगा। और यहाँ पे जो आपका टोटल लोन अमाउंट रहेगा 4 लाख रुपए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको अप्लाई करने के लिए लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करना है। अगर आपको इसमें कुछ एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लॉगिन टू अप्लाई पर क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे, बॉक्स पे टिक करेंगे, गेट OTP पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर आप सभी के सामने प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा प्राइवेसी पॉलिसी से। आप इसे स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे चले आएंगे और फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद फिर आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन आएगा। इसे भी आप इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे चले आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। और फिर इसको भी आप सभी को नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपके सामने लास्ट स्टेप आ चुका है डिस्क्लेमर का। यहाँ पे इस प्रकार से आप डिस्क्लेमर को नीचे लेके आएंगे, बॉक्स पे टिक करेंगे, फिर यहाँ पर आपको एग्री पर क्लिक कर देना है। OTP डाल के जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप सभी इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद फिर से आप सभी के सामने इस प्रकार से पेज आएगा। फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब आप सभी के सामने इस प्रकार से रिव्यू डिटेल्स आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने जो जो चीज सेलेक्ट की थी वो चीजें आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद फिर आप सभी के सामने बिजनेस लोन का जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से आ जाएगा। टोटल यहाँ पे जो बात करें तो 13 चरणों में यहाँ पे आपका एप्लीकेशन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को अपना आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है। और फिर यहाँ पर अगर आपका उद्यम सर्टिफिकेट बना हो तो आपको उद्यम सर्टिफिकेट भी वेरिफिकेशन करना होगा। आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल वेरिफिकेशन करना है। फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर अपने आधार को वेरीफाई करना है। तो आधार को वेरीफाई करने के लिए आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है।
इसके बाद फिर आपको इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने आएगा इनकम टैक्स CBDT, तो इसको भी आपको जो वेरीफाई करना होगा तो आपको अपनी डिटेल्स डाल के वेरीफाई कर लेना है। मैंने ऑलरेडी जो है वेरीफाई कर लिया था। इस प्रकार से आपसे नीचे आएंगे, फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना उद्यम जो सर्टिफिकेट है, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो आपको डाल के वेरिफिकेशन करना होगा। तो अगर नहीं होगा तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आप बना सकते हैं, ऑनलाइन 5 मिनट में बन जाता है। ठीक है, फिर इसको भी आप इस प्रकार से डाल के वेरीफाई करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप इस प्रकार से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और एग्री प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इतना क्लिक कर देने के बाद आप सभी के सामने अब यहाँ पे आप सभी को अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, DOB यहाँ डाल देनी है और फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। इतना क्लिक करने के बाद आपका जो है पैन वेरीफाई हो जाएगा। आपका पैन वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा। अब इसके बाद फिर आपको अपना आधार नंबर को वेरीफाई करना होगा। तो आधार नंबर आप यहाँ से 3 तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, OTP के थ्रू, वर्चुअल ID के थ्रू और डॉक्यूमेंट को अपलोड करके भी कर सकते हैं। तो अगर आपके आधार में नंबर लिंक है तो OTP के थ्रू बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे, इस पे टिक करेंगे, इस पे टिक करेंगे तो आपके आधार पे OTP जाएगा। OTP डाल के सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पर आधार नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। OTP डाल के सबमिट करेंगे तो आपका आधार भी वेरीफाई हो जाएगा। आधार वेरीफाई हो जाने के बाद फिर आप सभी के सामने इस प्रकार से सेल्स डिटेल्स आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको देखिए 4 ऑप्शन देखने को मिलता है। आपके पास अगर GST है तो आप GST पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपको GST इज नॉट एप्लीकेबल टू माय प्रोडक्ट सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद फिर आप सभी के सामने इस प्रकार से सेल्स डिटेल्स आ जाएगी और यहाँ पर फिर आपको अपना बिजनेस का नाम डालना है। जो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे वो डेट यहाँ डालेंगे। यहाँ पर आप जो है अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर जो भी आपकी वहाँ पे कस्टमर्स हैं या हाईएस्ट सेल कितनी होती है उसकी डिटेल्स आपको प्रॉपर तरीके से फिल करना है। ठीक है, फिर स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, फिर आपको यहाँ पे मंथली सेल्स डालनी होगी। तो आपका जो है 12 महीने में कौन कौन से महीने में कितनी सेल्स होती है, कितने अमाउंट की होती है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ प्रोवाइड करनी है। फिर यहाँ पे आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर आप सभी के सामने इस प्रकार से नेक्स्ट इंटरफेस आएगा इनकम डिटेल्स में। तो यहाँ पर आप सभी को अपनी इनकम की डिटेल डालनी होगी। तो इस प्रकार से उसे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और इसके बाद यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलता है सेल्स, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, इन्वेस्ट आपने कितना किया है। तो सभी डिटेल्स आपको प्रॉपर फिल कर देनी, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं स्टार मार्क लगा है, उन सभी डिटेल्स को आपको प्रॉपर फिल करना है। तो डिटेल्स आपको फिल करने के बाद फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फिर आप सभी के सामने नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा अकाउंट डिटेल का। तो यहाँ पर आप सभी को अपनी अकाउंट डिटेल को फिल करना है। तो यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन मिलता है अपलोड बैंक स्टेटमेंट, या फिर सीधा अपने बैंक अकाउंट को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अकाउंट को वेरीफाई करना चाहूंगा तो वेरीफाई अकाउंट पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट होल्डर नेम डालना है, आपका अकाउंट कब ओपन हुआ था वो डेट या ईयर यहाँ सेलेक्ट करेंगे, अपना अकाउंट नंबर देंगे, अपना कंफर्मेशन अकाउंट नंबर यहाँ देंगे, अकाउंट का टाइप क्या है, सेविंग है, करंट है, वो यहाँ देंगे, अपना FSC कोड देंगे। ध्यान रहे अकाउंट नंबर आपको प्रॉपर तरीके से फिल करना है क्योंकि इसी अकाउंट में आपका जो लोन का अमाउंट है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रॉपर फिल करके फिर आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। आप सभी को अपना अकाउंट डिटेल वेरीफाई कर लेने के बाद अकाउंट डिटेल वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे आना है जहां पर आपको बिजनेस एंड लोन की डिटेल्स को आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे जो भी आपकी बिजनेस या लोन की डिटेल्स है उसको आपको प्रॉपर फिल करना होगा। जैसे कि आपका इंडस्ट्री, सेक्टर, सब सेक्टर, ये सब क्या है तो ये सब चीजें आपको प्रॉपर फिल करना है। फिल करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे जो डिटेल्स दी गई है इसमें आपको इस प्रकार से फिर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप सभी के सामने नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा क्रेडिट डिटेल्स की। तो यहाँ पर आपका नाम शो होगा। अब यहाँ पर आप सभी को नेम ऑफ लेंडर का ऑप्शन मिला है तो यहाँ पे क्लिक करके आपको उसका सिलेक्शन कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर कौन से बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं उसके बारे में बताया गया, किस टाइप का आप लोन लेना चाहते हैं उसके बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पर जो भी आप जितना भी अमाउंट आप सिलेक्शन कर चाहते हैं वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर आप सभी के सामने नेक्स्ट इंटरफेस आएगा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में। उसमें आपसे अपना जो भी वो केवाईसी डॉक्यूमेंट देना है, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अदर जो भी देना चाहें उसका सिलेक्शन करेंगे। और यहाँ पे आपको अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। उद्यम सर्टिफिकेट उसको अपलोड करेंगे, यहाँ अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और फिर यहाँ पर आप सभी को प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर आप सभी के सामने फाइनल स्टेप आ जाएगा। अब आपका सारा डिटेल्स प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत फिल कर दिया तो यहाँ पे आपको व्यू ऑप्शन मिलता है, व्यू पे क्लिक करके आप अपनी पिछली जितने भी रिकॉर्ड आपने अभी तक
टाइप किए हैं सभी रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं। रिकॉर्ड को चेक करने के बाद दोबारा से आप इस प्रकार से इस एप्लीकेशन पे आ जाएंगे और फिर यहाँ पर आपको सबमिट एप्लीकेशन में एक ऑप्शन दिखाई देता है। आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो लगभग यहाँ पे 10 से 15 सेकंड का टाइम लगेगा। आपका एप्लीकेशन वेरीफाई किया जा रहा है, तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना है। और आप सभी को आपका एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन है यहाँ पे भी अंडर प्रोसेस में चला गया है और एप्लीकेशन हैज बीन सेंड द ब्रांच। अब यहाँ पे ब्रांच के द्वारा तुरंत ही हमें जो है अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल मिलने के बाद हमें एक अप्रूवल लेटर दिया जाएगा, जिसके बाद फिर आप सभी इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके अपने ब्रांच में विजिट करेंगे, जिसके बाद जो भी आपका लोन अमाउंट है सीधा आपके बैंक अकाउंट में सेंड कर दिया जाएगा। तो एक सवाल है सर, जैसे सर ये जो लोन है सर, ये कितना टाइम में सर चुकाना पड़ेगा? और एक सवाल है, हाँ सर, वो है सर, ये जो लोन बोला ना सर, इसका इंटरेस्ट सर कितना आएगा? लोन सैंक्शन होने के बाद आपको एक रुपे मुद्रा कार्ड मिलेगा, जिससे आप बिजनेस पेमेंट कर सकते हैं और एटीएम से रुपया भी उठा सकते हैं। ये ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सब लोन आपको 1 साल से 7 साल के अंदर चुकाना होगा और इसके इंटरेस्ट 7.3% से 12% पर एनम तक हो सकता है। इसके अलावा यदि आपका उम्र 18 साल से ऊपर है और आप एक महिला एंटरप्रेन्योर है या SC/ST जनजाति से बिलोंग करते हैं, तो आप स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम के तहत आपको 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपया तक का लोन मिल सकता है, जो लोन आपको 7 साल के अंदर चुकाना होगा और इसके इंटरेस्ट 5.5% की आसपास होगी। है ना ये काम का इंफो? अगर ये इंफॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर बटन को क्लिक कीजिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लीगल नेताजी को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।